सेवा सहायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी सिंह लोधी जी। अब मैं खासकर विशेष एक सवाल पूछता हूं आपसे। सवाल ये है कि दिल्ली में आपकी पार्टी का क्या प्रोग्राम है और आपकी पार्टी दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में क्या लड़ाना चाहती है, कितने कैंडिडेट लड़ाना चाहती है, किस हिसाब से लड़ाना चाहती है और किन पार्टियों के साथ समझौता करना चाहती है, बताइए। जन सेवा सहायक पार्टी दिल्ली में 70 विधानसभाओं पे चुनाव उतारेगी और जो प्रत्याशी होंगे कर्मठ प्रत्याशी लाएंगे। अभी हमारा किसी से समझौता की बात नहीं हुई है। अगर होती है भविष्य में बात तो रखी जाएगी बात, लेकिन हम लोग 70 की 70 पे पूरी उतारेंगे प्रत्याशी। क्या आपने 70 प्रत्याशियों के लिए यहाँ अपनी रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है या कुछ चुनिंदा सीटों पर ही उतारेंगे? अभी तो हमारी रूपरेखा चल रही है। अब दूसरी मीटिंग चल रही है, दिल्ली में आए हैं दूसरी बार और हमारी कार्यकारिणी के लोगों ने कुछ प्रत्याशी भी दिए हमें जी, कुछ प्रत्याशी दिए लड़ने के लिए जो कि हमारे साथ में है, वो दिल्ली से लड़ेंगे। चलिए सर, मैं आपसे कुछ चुनिंदा छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ कि वर्तमान यूपी के अंदर क्या राजनीतिक हालात हैं और आप इतने क्रूशल राजनीतिक हालात में आप अपनी पार्टी को कैसे सरवाइव करेंगे, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए। अभी यूपी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो हमारी पार्टी ने कुछ प्रत्याशी पे भारी पड़े हैं, जैसे कि कासगंज है, कासगंज एटा हुआ राजवीर भैया लड़ रहे थे तो हमारी कार्यकारिणी ने समाजवादी को सपोर्ट कर दिया वहाँ पर। इस प्रकार से ऐसे ही आमला में हमने किया और साक्षी महाराज के यहाँ भी उन्नाव में किया था तो थोड़े वोटों जीते। फरुखाबाद में मुकेश जी 2400-2500 वोटों जीते, वहाँ पे भी हमारी कार्यकारिणी ने समाजवादी को सपोर्ट किया था। सर, एक इसी के साथ, क्योंकि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, जब पिछड़े वर्ग के आने के साथ, क्योंकि आपके समाज के ज़्यादातर नेता और पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण की हकमारी हो रही है, क्या लोधी समाज की हकमारी नहीं हो रही? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं समाज में? आरक्षण के लिए तो यह है कि अब ये देखिए कि यहाँ पर जो भी स्वर्ण जाति के लोग हैं वही आगे बढ़े हुए हैं। हम लोगों को तो कोई आरक्षण की बात ही नहीं करता। हमसे लोगों से तो वोट लिया जाता है। जब आपका वोट लिए जाता है तो क्योंकि आप तो बैकवर्ड में आते हैं, मैंने आपने जैसे मुकेश राजपूत और राजवीर सिंह, इन लोगों के नाम लिए, मैंने कई लोगों से इस तरीके से बात की, लेकिन वो पार्टी छोड़ने को राज़ी नहीं है। उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जो ओबीसी का हित जो है वो भाजपा के अंदर ही है। ऐसा नहीं है, जब तक अपनी बिरादरी साथ में नहीं होगी तो ऐसे कैसे चलेगा। इस बार बिरादरी ने साथ नहीं दिया, हमारा साथ दिया, जन सेवा सहायक पार्टी ने बिरादरी का साथ दिया है, तो इसलिए ये जितने 11-12 प्रत्याशी थे वो सब हार गए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड SC ST OBC का फ़ायदा कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। पिछली बार आप जहाँ से पार्टी आपकी, आप जहाँ से हैं रामपुर से, घनश्याम सिंह लोधी चुनाव लड़े, क्या घनश्याम सिंह लोधी आपको पछतावा नहीं हो रहा है या आप वापस फिर आपके लोगों के साथ आ जाएंगे? अभी उनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है, उन्हें वो खुद अपने आप को पता नहीं है क्या कर पाएंगे। वो अभी तक तो बीजेपी में ही है, लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ कामयाबी मिल सकती है अच्छी उन्हें। क्या उनके जाने पर, भारतीय जनता पार्टी में जाने पर, क्या समाज के अंदर कोई आक्रोश या समाज के अंदर कोई बदलाव आपने देखा? ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, आप बीजेपी पार्टी जो है पिछड़े वर्ग वालों को यूज कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ना उन्हें कुछ देना है, कुछ भी नहीं करना उनके साथ में, उन्हें यूज ही करना उन लोगों को। और घनश्याम सिंह के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।